कि दुनिया में इज्जत पाना है तो हलाल तरीके से माल कमाना होगा, और माल कमाने के लिए बुज़दिल, डरपोक, कामचोर, कोढ़ी बन के नहीं रहना होगा। 24 घंटे में 12 घंटे मेहनत करनी होगी, और फजर में 10 मिनट मस्जिद में देना होगा, जोहर में 15 मिनट मस्जिद में देना होगा, असर में 10 मिनट मस्जिद में देना होगा, मगरिब में 15 मिनट मस्जिद को देना होगा, ईशा में 20-25 मिनट मस्जिद में देना होगा, पेट के लिए 10 घंटे खेत में, 10-12 घंटे दुकान में आपका देना होगा, और फिर जन्नत में जाने के लिए 2-4-10 मिनट निकाल के मस्जिद में सजदा के लिए जाना होगा। तो जिस तरह दौलतमंद बनने के लिए दुकान जाना जरूरी है, खेत खलियान जाना जरूरी है, बिजनेस करना जरूरी है, उसी तरह मरने के बाद जन्नत जाने के लिए मस्जिद जाना जरूरी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मालिक कौनैन कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरयार रजा साहब क़िबला। जाहिर सी बात है, उर्दू जो पढ़ेगा वो ना उर्दू समझेगा। ये तो हिंदी भी ठीक से नहीं पढ़ता है, अंग्रेजी भी ठीक से नहीं जानता है, तो उर्दू क्या जानेगा। उर्दू मुसलमान अच्छे पढ़ते थे, पहले पीएचडी करते थे, डॉक्टर बनते थे, प्रोफेसर बनते थे। उर्दू में साहब पर उर्दू पर्शियन में जानकारी हासिल करने के लिए अमेरिका को भेजा जाता था, लेकिन अभी सब उर्दू फारसी सब छोड़ करके हिंदी अंग्रेजी के पीछे पागल है। अंग्रेजी भी हिंदी भी ठीक से नहीं आती। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खालिस मदरसे में पढ़ने के बावजूद मैंने अंग्रेजी लिटरेचर में एमए किया। मैंने एमए मास्टर डिग्री, सबसे लास्ट जो क्लास होता है, मैट्रिक, आईए, बीए, एमए, सबसे लास्ट क्लास एमए में मैंने पूरे डीएस कॉलेज में टॉप किया है। मैंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया, उर्दू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरबी मदरसे में पढ़ने के बाद इंग्लिश लिटरेचर में एमए, 3rd क्लास 2nd क्लास नहीं, हाई क्लास का नंबर लाया। इंटरमीडिएट में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन रहा, कई हजार लड़कों में टॉप रिजल्ट रहा। मैट्रिक मदरसे में पढ़ करके सिर्फ एग्जाम मैट्रिक का दिया था मैंने, उसमें 500 लड़कों में फर्स्ट क्लास मेरा रिजल्ट रहा। 500 लड़कों में, जो लड़के इंग्लिश मीडियम में बचपन से पढ़ते थे। तो मेहनत करने वाला घर में रह करके भी टॉप कर जाता है। कोई दिल्ली में जाके पैरवी करने के बाद भी आईएएस नहीं बन पाता है। और अभी रांची का एक लड़का जो आईएएस की तैयारी करने के लिए वो इलाहाबाद नहीं गया, इलाहाबाद चूंकि मशहूर है आईएएस की तैयारी के लिए, दिल्ली, कोटा, भोपाल कहीं नहीं गया, वो रांची में रह करके उन्होंने आईएएस निकाला, डीएम बन गया वो अपने घर में रह करके। इसका मतलब है कि जो मेहनत जंगल में करेगा कामयाबी कदम चूमेगी। इसलिए मैं अपने बच्चों को मसाज देता हूं कि गुटखा खाना छोड़ दे, गुल्ली डंडा छोड़ दे, खेल के टाइम में कभी खेलने का टाइम नहीं रहा तुम्हारा। तुम अभी मैट्रिक में पढ़ रहा है, इंटरमीडिएट में पढ़ रहा है, बस थोड़ा सा टाइम निकाल के एक्सरसाइज कर ले, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, मुकाबला के लिए नहीं, बिल्कुल फिजिकली फिट रहने के लिए। बाकी 18 घंटे, 14 घंटे, 12 घंटे सिर्फ स्टडी कर, किताब पढ़, राजनीति छोड़ दे, सिर्फ किताब पढ़, इल्म हासिल कर, आईएएस ऑफिसर बन, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, एसपी बन, प्रोफेसर बन, हाई स्कूल का टीचर, कॉलेज का प्रिंसिपल बनो, राजनीति छोड़ दो। ये नेता तुम्हारे दरवाजे पे आके तुमसे चंदा मांगेंगे, तुम उनके दरवाजे पे नहीं जाएगा, वो तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे। क्योंकि आज तुम फकीर हो, इसीलिए नेता के दरवाजे पे जाते हो कि हमारे बेटे को नौकरी दे दीजिए। आज तुम फकीर हो, इसीलिए नेता के दरवाजे पे 5 घंटे बैठकर उसके दरवाजे पर उसकी तारीफ करते हो, उसका झोला ढोते हो, ताकि मेरे बेटे को ये चपरासी बना दे, मेरे बेटे को ये स्कूल में टीचर बना दे। इसीलिए तुम आज नेता का झोला ढोते हो। लेकिन जिस दिन तेरा बच्चा इस काबिल बन गया कि उस नेता की जरूरत, मुल्क की जरूरत, राज्य की जरूरत, बैंक की जरूरत, मदरसे की जरूरत, स्कूल की जरूरत, जिस दिन तेरा बेटा बन गया, वो 10 जगहों पे जाके इंटरव्यू देके वो टीचर नहीं बनेगा, बल्कि तेरी काबिलियत का जब शोहरा होगा, 10 स्कूल वाले तेरे पास आएंगे कि तू मेरे स्कूल का टीचर बन जा। जो नीचे वाला फील्ड है भरा हुआ है डिग्री धारियों से, जो ऊपर वाला फील्ड है मेहनतियों और काबिल लोगों का फील्ड, वो फील्ड खाली है, हर जगह खाली है। स्कूल के फील्ड में भी, मदरसे में भी खाली है।
ट्यूशन पढ़ाने वाला मदरसे की फील्ड में भी 1 लाख मिल जाएगा। फर्ज वो उर्दू की पहली तामीर अदब पढ़ाने वाला साइकिल लिया, 10 घर में गया, 2-2 हज़ार रुपये कमाया, 20 हज़ार कमाया, बस पान गुटखा खाना है, मस्त है कि सोना है। ये फील्ड में ढेरी मौलवी है। वो बोलता है वो उसको आप 200 देते हैं, हम 1500 में पढ़ा देंगे, ठीक है आओ पढ़ाओ। वो 1500 में पढ़ाता, हम 21,000 में पढ़ा देंगे। ये निचला जो फील्ड है ट्यूशन पढ़ाने वाला, जिसमें कि कम सलाहियत लगती है, अजान देने वाला, ट्यूशन पढ़ाने वाला, चंदा करने वाला, अली नाजरा पढ़ाने वाला, इसमें भीड़ है, जगह ही नहीं है। लेकिन मंतिक पढ़ाने वाला, मुल्ला हसन पढ़ाने वाला, बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला, दारुल इफ्ता में बैठकर जबरदस्त फतवा नवीसी करने वाला, वो फील्ड खाली है। एक बैठक में सारा कुरान सुनाने वाला हाफिज, जो हरमैन के इमाम की तर्ज पे कुरान पढ़ता हो, उस लहजे में कुरान पढ़ता हो, ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? हम लोग आज 10 साल से कह रहे हैं कि 15,000 रुपये महाना देंगे, कोई अच्छा कारी मिले, अच्छा हाफिज मिले मेरे मदरसे को पढ़ाने के लिए, कोई नहीं मिलता है। मतलब नए उतना वहाँ से कहाँ से उतनी आवाज़ लाएंगे, बस इतना है कि पढ़ा देंगे। काम जब चला देंगे तो निचले फील्ड में भीड़ है। काबिल बने, मेरिटेरियस बने, एबिलिटी हासिल करें, फर्राटे से अंग्रेजी बोले, मैथमेटिक्स का कीड़ा बन जाए, तब फिर देख लें कि गवर्नमेंट के स्कूल में तो 50,000 महीना है। जो बिहार में नौकरी का पटारा खोला, कई लाख टीचर बहाल हुए, कितनी तनख्वाह है? 48,000 50,000। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो बंदा अच्छा मैथमेटिक्स पर का एक्सपर्ट हो, 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पे हैदराबाद के ITI कॉलेज में उसकी बहाली हो रही है। 5 लाख रुपए। तो ये फील्ड है जब कितना कौन पढ़ेगा? मौलवी बनने से क्या होगा, हाफिज बनने से क्या होगा? पढ़ाई नहीं है। ये दिन कटवा हाफिज बनने से कुछ नहीं होगा, तो दिन कटवा इंजीनियर बनने से भी कुछ नहीं होगा। दिन कटवा इंजीनियर जो है वह 25,000 रुपए की तनख्वाह के लिए दिल्ली में 25 महीने से चक्कर लगाता है, नहीं नौकरी मिलती है तो जाके वो रेडी और रिक्शा चलाता है। लेकिन जो हाई एबिलिटी का इंजीनियर है वो इसी मुल्क के हिंदुस्तान में 5 लाख रुपए महीना घर में बैठ के सिर्फ कंप्यूटर चला के कमाता है। यह दौर काबिलियत का है, यह दौर मुकाबले का है, यह दौर प्रतियोगिता का है। गवर्नमेंट जॉब की बात ही छोड़ दे, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना है। और फिर यह बात भी दिमाग से निकाल दे कि पढ़ने से कुछ नहीं होता, नौकरी नहीं मिलती है। ये किसी जाहिलों ने दिमाग में डाल दिया है, नौकरी नहीं मिलती है तो पढ़ने से क्या फायदा होगा। ये समाज के कमजोर किस्म के, बोता किस्म का, जो बुजदिल डरपोक लोग हैं, ये उन्होंने ये बात दिमाग में डाल दी है कि जब सरकारी नौकरी ही नहीं तो पढ़ने से क्या फायदा होगा। पढ़ने का मतलब नौकर बनना नहीं है, पढ़ने का मतलब है सरदार बनना, पढ़ने का मतलब है हाकिम बनना, पढ़ने का मतलब है इमाम बनना, पढ़ने का मतलब है लीडर और कायद बनना। लीडर का मतलब वो नेतागिरी नहीं, क़यादत, रहनुमाई करना। पढ़ने काबिल रहे तो स्कूल में 10 टीचरों में तुझे सरदार माना जाएगा। अगर अच्छा काबिल लीडर है, अच्छा काबिल आदमी है तो बड़े बड़े कॉलेजेस के आप वहां के डायरेक्टर बन जाएंगे, MD बन जाएंगे आप। इसलिए नौकरी की खातिर मत पढ़, काबिलियत हासिल करने के लिए पढ़। और जिस दिन काबिलियत हासिल हो जाएगी, गवर्नमेंट का जॉब तो छोड़िए, 10-10 लाख रुपए महाना वाले सेक्टर में खुशामद करके आपको लिया जाएगा, क्योंकि हर क्षेत्र को काबिल आदमी की आज जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जिस तरह जुमा का खुतबा है, लोग कहते नहीं लोग तकरीर सुनने के लिए नहीं आते हैं, क्या करें? अब जाहिर सी बात है, आप आधा घंटा की तकरीर में नात पढ़ेंगे, मनकबत पढ़ेंगे और एक कहानी लेके बैठ जाएंगे, तो ये पब्लिक जो बचपन से बाबा फरीद की कहानी सुन रही है, आप लोग सुन रहे हैं बाबा फरीद की कहानी कि माँ ने वहाँ पुड़िया गुड़ रख दिया, वहाँ गुड़ गुड़ हो गया। मैं बचपन से आप सुन रहे हैं कि साहब जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नदी पर बिछा दिया, चटाई बिछा दिया, उसी पर नमाज पढ़ने लगे। बचपन से सारी कहानी सुने, वही कहानी को आज भी मैं दोहराऊँ मस्जिद में जुमा के दिन। तो लोग बोलेगा ये तो हम दादा आदम से सुनते हुए चले आ रहे हैं। कुछ ऐसी बात तो सुनाओ जिसके दिल लगे कि मैं कोई नई बात मैं सुन रहा हूँ। उसके लिए मुताला करना पड़ेगा। कुरान शरीफ तो नॉलेज का समंदर है, मगर उसके लिए दिमाग जलाना होगा। सरकार दो जहां की हदीसें
सहाबा ताबईन की से जो मरवी हदीस हैं लाखों की तादाद में है। इमाम बुखारी को 6 लाख अहादीस याद थी, 6 लाख अहादीस, और आज तो 6 हदीस भी याद नहीं है तुमको, 6 हदीस भी याद नहीं है, और कहते हैं कि साहब कोई पूछता नहीं, कोई इज्जत नहीं देता है। जुमा के दिन आप लेके बैठ जाएंगे जुनैद बगदादी वाली करामत, गौसे आजम की धोबी वाली करामत, गौसे आजम 12 साल की कश्ती को निकाल दिया, वो करामत लेके बैठ जाएंगे तो कितना सुनेगा आदमी? वो तो 40 साल से सुन ही रहा है। कुरान शरीफ में 6666 आयतें हैं। अगर हर जुमा को एक आयत, उसकी शान नुज़ूल, उस आयत का मतलब, उसमें हमारे लिए क्या नूर पिन्हा है, उसको अगर हर जुमा के दिन एक आयत सुना दे, 90 साल की जिंदगी खत्म हो जाएगी, कभी रिपीटेशन नहीं होगा। और मजमा पब्लिक आएगी दूसरे मोहल्ले से कि चलो फला जुमा को फला आयत पे तबसरा सुना था, अगले जुमा को कोई दूसरी आयत का मतलब और तर्जमा सुनने को मिल जाएगा। मेहनत करेंगे, मेहनती आदमी को दुनिया कदर करती है, काबिल आदमी की कदर दुनिया करती है। और लिखना भी ठीक से नहीं आता है और कहते हैं कि तनख्वाह नहीं है, इज्जत नहीं है, तनख्वाह दीजिए। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे पैसे हैं, अपने बच्चों को काबिल बनाइए, राजनीति छोड़ दीजिए, बिजनेस कीजिए, खेतीबाड़ी कीजिए, खूब जम के खेतीबाड़ी करें। आज मुसलमानों को मालदार होने की जरूरत है। जो मालदार हैं उसको ये लोग तलवा चाटते हैं। हिंदुस्तान में एक बिरादरी है, बोहरा बिरादरी, बोहरा फिरका है, शियाओं का एक पार्ट है। वो प्रधानमंत्री बोहरा के आलिम के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। अगर आप लोगों ने वो मंजर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो सुन लीजिए मुझसे। प्रधानमंत्री जी नीता अंबानी, जो मुकेश अंबानी की बीवी है, उसके सामने ऐसे हाथ जोड़ते हैं। क्यों? इसलिए कि उससे इनकी पार्टी को करोड़ों रुपए का चंदा मिलता है। वह हिंदुस्तान के सबसे बड़े रईस हैं। उसी तरह मैंने वो मंजर भी देखा, बोहरा फिरका का आदमी कई करोड़ का चेक प्रधानमंत्री फंड में उन्होंने दिया। वह चेक लेने के लिए उस मौलवी साहब का ऐसे हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री झुक के उनका अभिवादन कर रहे थे। माल माल माल, क्योंकि हमारे सुन्नियों के पास माल नहीं है, सुन्नियों के पास सिर्फ बात है, हमारे पास सिर्फ बोली है, बड़बोलेपन से काम ले रहे। मेरे पास माल नहीं है। हमारे बच्चे दिल्ली पंजाब में रेडी चलाते हैं, 1 महीना रह के काम सीख करके काम करना नहीं चाहते। 2 साल वहां रह करके कोई हुनर सीख लें, फिर उसके बाद उस हुनर का इस्तेमाल करके कमाएं। नहीं, ये चाहता है कि आज ही जाएं, आज रिक्शा चलाएंगे, दिन भर में 300 टका मिल जाएगा, घर भेज देंगे। ये नहीं चाहता कि 2 साल रहा रह के कोई काम सीखें, उसके बाद फैक्ट्री डाल दें, फैक्ट्री में काम करें, छोटा सा कारखाना डाल दें, अपना बिजनेस छोटा सा डाल दें। ये बिजनेस करते हैं ना, हुनर सीखते हैं। बस चले गए दिल्ली में, 10 दिन घुमा फिरा, नहीं कुछ मिला, ईंट ढोने लगे। ईंट ढोया, 2-4 साल कमाया, एक मिट्टी का भूस घास निकाल के शेड डाल दिया, समझा कि हम बहुत कामयाबी हासिल कर लिए। मेहनत करना होगा, पैसा कमाना होगा। पैसा कमाएंगे तब बच्चा बीमार पड़ेगा, इलाज कराएंगे। पैसा कमाएंगे तब गांव वाले आपको इज्जत देंगे। पैसा आपके पास रहेगा तब यह गवर्नमेंट भी आपको इज्जत देगी। गरीबों को सब लूटता है मगर मालदारों से सब डरता है। इसलिए सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आज से कई 100 साल पहले कहा था, ये माल हमारे लिए ढाल है, ये माल हमारे लिए ढाल है। ये जलील दुनियादार, उसके नजदीक नमाज रोजे हज और ज़कात की कदर नहीं है। वो कहते हैं दुनियादार मुझे जलील समझते अगर मेरे पास ये माल नहीं होता। चूंकि दुनियादार दुनिया की जबान समझता है, जो जिस कबीले से होता है वह उस कबीले की जबान समझता है। पहलवान ताकत की जबान समझता है, सिपाही ताकत की जबान समझता है, दौलतमंद दौलत की जबान समझता है, शरीफ मुत्तकी परहेजगार जन्नती वो शराफत की जबान समझता है। लेकिन जो शरीर हूं वो शरारत की जबान समझता है। इन शरीरों का जिगर तोड़ने के लिए, इन दुनियादारों की निगाह में एक मोमिन की हैसियत बिठाने के लिए हमें माल चाहिए, वरना ये हमें जलील समझेगा, ये हमें फकीर और हकीर समझ के मसल देगा। तो माल सिर्फ तमन्ना करने से माल नहीं आता कि हमारा पति बन जाए, अल्लाह से दुआ करें अरबपति बना दे। सिर्फ दुआ से माल नहीं मिलता, सिर्फ तमन्ना से माल नहीं मिलता, बल्कि दुआ भी हो और 8, 10, 12 घंटे की मेहनत भी हो। इधर से मेहनत चलती है, उधर से खुदा की रहमत चलती है, वहां मिलके कामयाबी कदम चूमती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम इस्लाम। सुभान दुनिया अल्लाह। में इज्जत हासिल करने के लिए माल चाहिए, इस बात को गिरह बांध कर रख लें।
गुलाम सरवर साहब, दुनिया में इज्जत हासिल करने के लिए माल चाहिए। अगर नहीं आपको यकीन है तो मैंने तो इस मुख्तसर सी जिंदगी में इसका तजर्बा किया है। मेरे गांव के गरीब किस्म के मौलवी अगर मेंबर पे जुमा के दिन खड़े हो जाते हैं तो आप पूरे हिंदुस्तान का यही हाल है। अगर गरीब किस्म का मौलवी खड़ा हो गया तो जो उस गांव का जमींदार है, जो उस गांव का बाहुबली है, जो उस गांव के रईस लोग हैं, 1 मिनट अगर वो देर करता है खतीब तो मौलवी साहब उधर जाओ, हो गया, टाइम हो गया। जिसको बोलने का ढंग नहीं है वो इमामी वक्त को कहता है बस हो गया, बंद कीजिए मौलवी साहब, बस हो गया। लेकिन अगर वही किसी रईस का बेटा, अरबपति का बेटा अगर मेंबर पे खड़ा हो जाता है आलिम बनने के बाद, आधा घंटा भी लेट से तकरीर करता है, कोई बोलता नहीं कि उतर जाओ नीचे। यह माल की धमक है, इसलिए माल जरूरी है। जो मालदार किस्म के लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अपने बेटों को बोल दें कि तू ये 10 बीघा जमीन मैं तुझको दूंगा। इंजीनियर बनाया फला बेटे को 10 बीघा जमीन बेचकर, तो तुम्हारे पढ़ाने में 10 बीघा जमीन नहीं बिकेगी। तुम मौलाना बनने के बाद इस मस्जिद में फ्री इमामत करना और यह 10 बीघा जमीन की खेती बाड़ी करके तुम उससे खाना पीना। वो इमाम ज़िना की, शराब की, सूद की, बदअमली की मजम्मत करेगा। क्यों? इसलिए कि उनको जगह का डर नहीं है, वरना जिसको जगह का डर है वो हक नहीं बोलेगा। जो मुतवल्ली शराबी है, शराब के खिलाफ वह बोला, मुतवल्ली छुट्टी कर देगा। इसलिए जगह से लालच ही नहीं है तो वह निडर होकर मुतवल्ली के खिलाफ बोलेगा, ज़ानी के खिलाफ बोलेगा, शराबी के खिलाफ बोलेगा। कोई बोलेगा नहीं हटा देंगे, तुम क्या हटाएंगे? 1 टका उससे लालच ही नहीं तो क्या हटा देगा तुम? वो क्या हटा देगा? इसलिए अब जो मालदार किस्म के लोग हैं, दीन का जबरदस्त काम करने के लिए एक बेटे को इंजीनियर बनाइए, उसको दीन का इल्म दीजिए, और दूसरे बेटे को गहरा इल्म रखने वाला आलिम बनाइए, और उसको 10 बीघा जमीन दीजिए कि इससे तू कमाएगा और फ्रीली बगैर किसी खौफ के दीन का काम करेगा। तो जो काम मजदूर के बच्चे से ना होगा वह काम जमींदार के बच्चे से हो जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। वाह सुभान अल्लाह। अभी चूंकि आजकल गरीबों के बच्चे ही चूंकि ज्यादा आलिम और मौलवी बनते हैं, उनके दिमाग में एक तमन्ना रहती आलिम बनने के बाद कि अब मेरा बाप तो मजदूरी करता था, मजदूरी छुड़वा देना है। मेरी माँ तो दूसरे के घर में पोछा करती है, उनको यह काम छुड़वा देना, वरना मैं आलिम बन गया, मेरी माँ पोछा लगाए। ये गैरत से गिरी हुई बात है। अब उनकी सारी मेहनतें बाप को मजदूरी छुड़वाने, माँ को मजदूरी छुड़वाने, मिट्टी की दीवार को पुख्ते में तब्दील करने, शेड हटा के छत डालने, 1-2 कट्टा जमीन खरीदने, अच्छा खाने पीने, माँ बाप ने बड़ा तकलीफ सहा है, आज थोड़ा आराम उसको दे दें। पूरी तवज्जो सिर्फ अपनी दुनिया सजाने पे लग जाती है। अब उसके लिए चाहे उसको जिस हद तक जाना पड़े, चाहे जिस तरह से जिसकी भी खिदमत करनी पड़े, जिसके दरवाजे पे जाके 2 घंटा बैठ के मुतवल्ली और मैनेजर और मस्जिद के ट्रस्टी का पक्के पॉलिश करना पड़े, सब करना है। चूंकि जगह आमदनी वाली है, वरना थोड़ा सा तेवर उसका बिगड़ा तो निकाल देगा। ये सब कुछ करता है। अगर वही शख्स उस वक्त, ये और बात है कि मालदार लोगों को भी हिर्स और लालच है कि जो जितना बड़ा मालदार है उतना ही ज्यादा उसको दौलत की हवस होती है। लेकिन अगर दीनदारी गरीबों में भी आ जाए, ये किराए के घर में रहने के बाद भी दीन की खिदमत करता है, और अगर मालदारों में दीनदारी पैदा हो जाए तो फिर यह दौलत प्लस पॉइंट बन के उसको दीन की खिदमत के लिए मोटिवेट करती है। मगर दोनों हालत में शर्त है कि दीन की खिदमत का नशा होना चाहिए। अगर दीन की खिदमत का नशा है तो गरीबी में भी दीन की खिदमत होती है, मालदारी में भी होती है। लेकिन चूंकि मालदारी में थोड़ी सी बेखौफी पैदा होती है माल की खुशहाली में, इसलिए वहां ज्यादा काम होता है बनिस्बत यहाँ के। यहाँ जहाँ मदरसे का माल खाया जाता है, ज़कात और खैरात का फ़र्क मिट जाता है, मस्जिदों का माल लूटा जाता है, चूँकि गरीबी को दूर करना है। यहाँ ये गरीबी आदमी को बुज़दिल बना देती है। और हदीस में भी आया है कि मुमकिन है कि गरीबी बंदे को कुफ्र के करीब पहुँचा दे, यह गरीबी कुफ्र के करीब पहुँचा देती है। आखिर ज़माने में जो जितना ज़्यादा गरीब होगा वो ज़्यादा कुफ्र के करीब पहुँच जाएगा। आज जो वह मौलवी अयोध्या में दलाली करने पहुँचा था, किस चीज ने दलाली करने पहुंचाया? उससे बेहतर तो मकतब का वह मौलवी था जिसे गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए, वो नमाज पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाए, 2 पैसे में मस्त और मगन रहे। जब गवर्नमेंट से कोई जरूरत ही नहीं है तो क्यों उसकी तलवार चटाई करेगा? उनको चाहिए
तब न अपना दीन ईमान का सौदा करके वहां जाके बैठ गया हूं। उस हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों का सर शर्म से झुका दिया उस बंदे ने। माल दौलत की लालच आदमी को तबाह हो बर्बाद कर देती है, इसलिए हिर्स और हवस से सीना को खाली रखना होगा, अल्लाह का डर दिल में रखना होगा और हलाल तरीके से मेहनत करनी होगी और इस्तिग़ना और बेनियाजी पैदा करनी होगी। मुस्तफ़ा फरमाते हैं लैसल गिना अन कसरतिल अर्द वलाकिन्नल गिना गिना नफ्स। Riches does not mean having a great amount of property, but riches is the self-contentment. मालदारी ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी यानी ज्यादा दौलत अरजने का नाम नहीं है। लैसल गिना अन कसरतिल अर्द, मालदारी ज्यादा मालो दौलत से नहीं आती, असल में मालदारी दिल की मालदारी होती है। बिल्कुल वलाकिन्नल गिना गिना नफ्स, बट रिचेस इज सेल्फ कंटेंटमेंट। जिसके पास सब्र है वही सबसे बड़ा मालदार है, जिसके पास कनात है वही सबसे बड़ा मालदार है, जिसके पास धैर्य और पेशेंस है वही सबसे बड़ा मालदार है। इसलिए मैं अपनी कौम के लोगों, बुजुर्गों, भाइयों, माँ, बहनों, औरतों सबसे मैं कहना चाहता हूं